हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका विषय है हमारे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 53 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 9 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम चतुर्भुज के बारे में कुछ और जानेंगे। बहुत ही आसान सी वर्कशीट है आपकी, ठीक है, लेकिन आपको इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस करोगे ना, तब आपको वो हेल्प करेंगी। चलिए देखते हैं। आपको याद है हमने जो वर्कशीट नंबर 52 है उसमें हमने एक ये सीखी थी प्रमेय कि जो भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, अगर उसका जो एक विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण हम अगर उसमें बना दें तो वो दो त्रिभुजों में बांटता था उसे, चतुर्भुज को, और वो दोनों चतुर्भुज क्या होते थे? सर्वांग होते थे। किया था ना? तो वही चीज यहाँ लिखा है कि हम ये समझ चुके हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग चतुर्भुजों में विभाजित करता है ना। इसका मतलब ये वाले दोनों त्रिभुज जो थे, ये हमारे क्या थे? सर्वांग थे। ये हम अपनी वर्कशीट नंबर 52 में समझ के आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी समांतर किसके है? त्रिभुज सी डी ए के, ठीक है ना। तो अब जब देखो, जब ये दो त्रिभुज समांतर हैं, तो इनकी सारी संगत भुजाएं और जितने भी संगत कोण है वो भी बराबर होंगे। टीपीसीटी से कह सकती हूँ मैं, है ना। हमने यही किया था कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसकी सारी संगत भुजाएं और कोण भी बराबर होती हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ आज वो देखेंगे कि कौन कौन सी भुजाएं और कोण इसमें बराबर होंगे, ठीक है। देखो, ए बी जो है, इस वाले त्रिभुज की बात करूं मैं, ठीक है, जिसमें ये येलो कलर हुआ है, तो ए बी किसके बराबर होगा? डीसी के। उसी तरीके से एडी किसके बराबर होगा? आपका बीसी के, ठीक है ना। और समांतर चतुर्भुज की तो सम्मुख भुजाएं वैसे भी बराबर होती है। ये भी हमने अपनी वर्कशीट 52 में किया था कि जो भी समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं, मतलब आमने सामने वाली भुजाएं जो है वो बराबर होती है ना। तो ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के। और बी सी किसके बराबर होगा? ए डी के, ठीक है। उसी तरीके से इनके ना कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो ये कोण 3 है, ये किसके बराबर होगा? कोण 4 के बराबर होगा, ठीक है। ये एकांतर कोण भी है ना, ये एकांतर कोण, ठीक है ना। उसी तरीके से फिर आप कहोगे कि ये जो कोण 5 है, ये कोण 6 के बराबर होगा। बिल्कुल बराबर होगा, ये भी तो मेरा एकांतर कोणों का युग्म है नहीं, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। और अब आती है बात इसकी, कोण ए कोण कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। तो एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सारे कोण और सारी भुजाएं जो भी थी, एसी तो मेरे पास कॉमन ही है, उभयनिष्ठ है, तो इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती, दोनों त्रिभुज में ये उभयनिष्ठ है। तो मैंने इसकी सारी संगत भुजाएं और कोण जो बराबर थे वो यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो इससे मुझे ये मिला कि जो मेरा समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सारी सम्मुख भुजाएं, ठीक है, वो बराबर होती है और सारे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण कौन कौन से मिले? एक तो आपको 1 मिल गया इस 2 के बराबर, ठीक है। और अगर मैं अपने इस चतुर्भुज में देखूं खाली, तो जो ये पूरा कोण है, ये पूरा, मैं ना 5 की बात कर रही ना 3 की, इस पूरे कोण की बात कर रही हूँ, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब मैं एंगल 5 प्लस एंगल 3 की बात कर रही हूँ, वो बराबर होगा एंगल 4 प्लस एंगल 6 के, ठीक है ना। चलिए, जो अभी हमने यहाँ सीखा ना वही चीज आपको यहाँ दे रखी है। देखो, महत्वपूर्ण बिंदुएं दे रखी हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। क्या है वो? अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो वह अवश्य ही समांतर चतुर्भुज होता है। कह रहा है अगर आपको ना कोई चतुर्भुज दे रखा है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि वो चतुर्भुज है कौन सा। आपको पता है ना कई सारे चतुर्भुज होते हैं, समांतर हो गया, आयत हो गया, ये सारे से चतुर्भुज के ही भाग हैं, ठीक है। तो कह रहा है अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो, जैसे पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर हो, ठीक है, और एस पी जो है या फिर पी एस जो है वो आर क्यू के बराबर हो। अगर ऐसा कुछ है, किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो वो चतुर्भुज कौन सा होगा? वो समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आपसे कह रहा है अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर हो तो भी वो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सम्मुख कौन 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 से किए थे अभी हमने, आमने सामने वाले, मतलब 2 के बिल्कुल जस्ट सामने ऐसे देखना है, ठीक है, ऐसे क्रॉस में देखना है ऐसे, ठीक है ना। तो ये मत कहना कि मैम 2 के सामने तो 3 भी है, नहीं, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, इसलिए क्रॉस में देखना है, ठीक है ना। तो 2 के सामने जो 1 है वो, और 3 के सामने जो 4 है वो, ये दोनों मेरे क्या है? सम्मुख कोण है,
तो जब ये दोनों सम्मुख कोण जो है, ये पेयर जो है सम्मुख कोण के, ये बराबर है ना ये मेरे, तो ये कौन सा चतुर्भुज है मेरे पास, ये मेरे पास समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसका मतलब MNOP कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो यहां से आपने समांतर चतुर्भुज की दो चीजें सीखी कि अगर उस किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। उसी तरीके से अगर किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, चलिए अब जो आज हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है, बहुत छोटा सा भी है। देखो, आपको ये रिक्त स्थान में सही उत्तर लिखना है। ठीक है, आकृति आपको बना के दे रखी है, करना क्या है आपको, आपको कह रहा है जो ये आकृति बनी हुई है ना, ये समांतर चतुर्भुज की है। तो इसका मतलब अभी जो हम पीछे दो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख के आए हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं, संगत भुजाएं जो होती है, या फिर मैं बोलूं सम्मुख भुजाएं जो है वो, ठीक है, और सम्मुख कोण, यही सीख के आए ना भी हम यहाँ पर, सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। चलिए देखते हैं, हम उसी के ऊपर हम ये क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे कह रहा है यहाँ पर कि जो त्रिभुज है EFH, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये किसके सर्वांग सम है। तो देखो त्रिभुज तो यहाँ पर दो ही है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो आपको भी पता है कि इसी वाले के समान सर्वांग सम होगा, तो त्रिभुज, अब इसको नाम कैसे लिखेंगे, GHF। देखो EF ये है, उसके बाद H है, उसी तरीके से अब इस वाले त्रिभुज का नाम लिखना है ना, तो इसको आप ऐसे लिखोगे GH और फिर F लिखोगे। तो नाम लिखते हुए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही से लिखना है नाम आपको। ठीक है, अब वो सेकंड में आपसे कह रहा है, फर्स्ट तो हमारा हो गया, बस हमको नाम ही लिखना था, ये फिगर से हटा देते हैं, अब सेकंड करते हैं इसमें। देखो सेकंड कह रहा है EF, तो ये तो मुझे कोई भुजा दे रखी है ना, कोण तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोण तो 3 से मिलके बनता है, जैसे EFG हो गया, और आगे कोण का वो भी बना होगा, चिन्ह भी है ना। तो ये मेरे को भुजा दे रखी है, कह रहा है जो ये वाली भुजा है EF, बताओ किसके बराबर होगी। अभी तो हमने किया था कि जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती है, तो EF के सामने कौन सी वाली भुजा है आपके पास, GH, है ना, तो ये बराबर हो गई। अब उसी तरह से वो कह रहा है फिर बताओ FG, ये किसके बराबर है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, HE, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, HE लिख दिया। ठीक है ना, चलिए सेकंड भी हो गया। अब थर्ड पे आते हैं, अब कोण की बारी आ गई है। देखो कोण HEF, आकृति में देखते हैं HEF, ये वाला कोण कह रहा है ये किसके बराबर होगा, तो ये तो सम्मुख कोण है ना, तो इसके सामने वाला क्रॉस में देखना है, ये याद रखना है, तो इसके सामने वाला तो ये वाला कोण है ना G, है ना, तो ये इसके तो बराबर होगा, तो चलो उसको लिख देते हैं फिर FGH। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ कह रहा है EHG, ये वाला पूरा कोण, अब आप जरा ये विकर्ण भूल जाओ जो बीच में बनी हुई है, ये पूरा, तो इसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला ही तो कोण है इसके सामने पूरा, विकर्ण नहीं याद करनी, ये नहीं है बीच में, ठीक है, इसे भूल जाना 2 मिनट के लिए। तो F वाला लिखना है ना, तो चलिए फिर हम इसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, GFE, ये वाले पूरे कोण के बराबर है, सम्मुख कोण इनके बराबर होते हैं क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले फिगर में से इसको इरेज कर देते हैं ताकि हम अपना फोर्थ वाला अच्छे से कर सके। तो देखो अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा कोण लेना है, अब आपको EHF, अब त्रिभुज वाला लेना है, पूरा नहीं लेना चतुर्भुज का, ठीक है, ये वाला। तो ये किसके बराबर होगा भाई, अभी हमने क्या था कि ये एकांतर कोणों का योग होता है ना, या फिर हम इसको वो भी बोल सकते हैं कि जो ये हमारे संगत कोण है, क्योंकि ये दोनों जो त्रिभुज है ये मेरे सर्वांग सम है, ठीक है ना, तो ये इसके बराबर होगा ना। तो चलो फिर इसका नाम लिख देते हैं हम, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कोण GFH, ठीक है, अब आप गलती से भी GFE मत लिख देना, ठीक है, त्रिभुज के अंदर ही रहना है। तो ये वाला जो कोण है, एक इस वाली भुजा को छू रहा है और एक इस वाली भुजा को, तो इन दोनों के ही नाम आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं GHF, अब ये वाला पूछ रहा है, तो फिर ये वाला किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा, है ना, जब ये वाला, मैं इसको 1 मान लेती हूँ, ये 1 जो है इस 2 के बराबर था, तो इसको 3 मानती हूँ, तो ये 3 किसके बराबर होगा, 4 के। तो चलिए अब इसका नाम लिख देते हैं फिर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा EFH, आ गया ना। तो आपको ये 1 2 3 4 नहीं लिखने हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं।
आपको यहाँ पर कोन का पूरा नाम लिखना है, ठीक है। तो इसी के साथ ही वर्कशीट नंबर 53 कंप्लीट होती है। छोटी सी आसान सी वर्कशीट थी। इसमें जो हमने समांतर चतुर्भुज के 2 पॉइंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उन्हें याद रखिएगा, क्योंकि वो आगे की जब वर्कशीट्स आएंगी ना उसमें काम आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 54 वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।